आइए हम सभी दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना कैसे करते हैं। जैसे एक संख्या दी गई है 5.325 और दूसरी संख्या दे दी गई है 0.45। तो हम इन संख्याओं को कैसे जोड़ें। तो इनको जोड़ने का सबसे एकदम सटीक तरीका, पहले लिखने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम इसको जोड़ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ऐसे लिखेंगे 5.325। अब देखेंगे इस अंक में दशमलव कहाँ है, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे और देखेंगे दशमलव के इस पार कौन सा अंक है, तो यहाँ 0 है। अब दशमलव के उस पार हम देखेंगे पहले स्थान पर 4 है, दूसरे स्थान पर 5 है। ये लिख करके हम ऐसे जोड़ सकते हैं और हमारा जोड़ सही आएगा। और यहाँ पर आप 0 भी बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ाते हैं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 5, 7, 7.5। इस तरीके से हमारा योगफल 5.775 आ गया। अगर इसको हम सही तरीके से ना लिखें तो हमारा योगफल गलत हो जाएगा। तो एक घटाना का सवाल देखते हैं। 8.346 और इसमें से हमको घटाना है 3.57, 3.07। तो इस तरीके से हम सेम जैसे जोड़ किए वैसे घटाना करेंगे। पहली संख्या को हम ऐसे उतार लेते हैं। दूसरी संख्या जब घटाने के लिए उतारें तो सबसे पहला ध्यान हमें दशमलव पे जाना है। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव इस पार 3 है, उस पार 0 है, फिर 7 है। अब हम इसको सब घटाएंगे तो हम देखते हैं कि 6 में कुछ नहीं घटाना, 6 हो गया। यहाँ 4 है, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 2। फिर इसी को ठीक 0 लगाते हैं। उसके बाद में 5 में से 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा 5 हो गया। 5.276 इस तरीके से हमारा घटाना हो गया। आइए हम गुणा में देखते हैं। गुणा में करने के लिए हम देखते हैं कोई सवाल ले रहे हैं 3.25, इसको गुणा करना है हमको। मान लीजिए 3.2 से, तो देखते हैं हम 2 से गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 तिहाई 6। उसके बाद में हम 3 से गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 त्रिका 9। योग कर लेते हैं। 0, 5 5 10 की 0, 6 और 7 13, 1 14, 9 1 10। अब हमें केवल ध्यान देना है कि जो योगफल आया हमारा गुणनफल, इसमें दशमलव कहाँ लगेगा। तो हम देख लेते हैं, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद, तो 2 अंक और एक 3 अंक, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरीके से 10.400 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। और एक जहां पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे 0.3 गुणे 0.3, अगर इसको हम करते हैं तो 3 त्रिका केवल 9 आ गया। हम देखते हैं कि यहाँ एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगना है, यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है गलत। इसको हम करते कैसे हैं, 3 त्रिका 9। अब हम इस तरफ बाईं तरफ चाहे जितने 0 लगा सकते हैं, तो हम बाईं तरफ एक 0 लगा देंगे। तो अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इस तरीके से हमारा उत्तर 0.09, या आप इसके बगल 0 भी लगा सकते हैं, 0.09। अब हमारा ये आंसर सही हुआ। तो भाग की प्रक्रिया हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।